एक छोटे से गांव में विकास नाम का लड़का अपनी बहन और पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विकास का घर था तो छोटा, लेकिन बहुत खूबसूरत और साफ स्वच्छ था। उसकी वजह थी उसकी छोटी बहन नमिता, जो बहुत ही सरल स्वभाव और खुश मिजाज लड़की थी। वह बचपन से ही घर के कामकाज में अपने माता पिता का हाथ बटाती थी और उनके गुजर जाने के बाद उसने सारा घर संभाल रखा था। यही वजह थी कि गांव की सब औरतें उसकी बहुत तारीफ करती थीं और उसे अक्सर मिलने आती थीं। लेकिन यह बात उसकी भाभी सुमन यानी विकास की बीवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और वो जलन के मारे हर वक्त नमिता से लड़ती रहती थी। अरे महारानी, सारा दिन गपशप करके पेट नहीं भरता क्या? शाम का खाना नहीं बनाना है क्या? हाँ भाभी, आई और थोड़े से ग्राहक रह गए हैं, इनको देकर मैं आती हूँ। सुमन की बात सुनकर नमिता ग्राहकों को जल्दी जल्दी सामान देती है। नमिता अपनी भाभी की हरकतों से बहुत परेशान रहती थी और जब से उसने घर के बाहर खाने पीने का सामान बेचना चालू किया, तब से सुमन ने उसकी नाक में दम कर रखा था। असल में 1 माह पहले नमिता ने एक मिट्टी का चूल्हा बनाया था और वह उस चूल्हे में स्वादिष्ट गुलाब जामुन, जलेबी और गुजिया बनाती थी। गांव के सभी लोग, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उसके पास गुलाब जामुन और गुजिया खरीदने आते थे, जिसकी वजह से उसके पास काफी आमदनी आने लगी थी। लेकिन ये बात उसकी भाभी को नहीं भाती थी। वो दिल ही दिल में उसका कामकाज बंद करवाने की सोचने लगी। शाम को जैसे ही विकास घर आता है, सुमन नमिता की बुराइयां करने लगती हैं, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी थी। तुम्हें पता है विकास, आज नमिता ने क्या किया? मुझे नहीं पता। क्यों, अब क्या कर दिया नमिता ने? आज चिंटू ने गुलाब जामुन क्या लिए, नमिता ने उसको बहुत मारा। मैं तो कह रही हूँ आप इससे काम छीन लो। क्या सच में इसने चिंटू को मारा है? मैं इसकी रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ गया हूँ। अब या तो ये रहेगी या हम। नमिता अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन विकास ने उसकी एक न सुनी और दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। नमिता बेचारी रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल पड़ी। अब मैं कहाँ जाऊँ, इस वक्त इतनी ठंड भी पड़ रही है। नमिता चल रही होती है कि उसे जंगल में कुछ आम के पेड़ नजर आते हैं। शायद मुझे आग जलानी चाहिए और इस पेड़ के नीचे रात गुजार लेनी चाहिए। नमिता आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगती है कि तभी वह पेड़ के पास मिट्टी देखती है। बहुत भूख लग रही है, क्यों ना आम खा लूं और एक मिट्टी का चूल्हा बनाऊं, थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी। यह सोचते ही नमिता जल्दी जल्दी एक चूल्हा बनाने लगती है। चूल्हा बनाने के बाद जैसे ही वह आग जलाती है, तो एकदम से उसमें से तरह तरह की मिठाई बनने लग जाती है। अरे ये क्या? अब मैंने तो बस आग जलाई और ये मिठाई और गुजिया कहाँ से आ गए? उस रात नमिता पेट भरकर खाना खाती है और चूल्हे के पास आग जल रही थी और ठंड बहुत पड़ रही थी, तो वह चूल्हे के पास सो जाती है। सुबह होते ही वह आसपास के इलाकों में जादुई चूल्हे से निकली मिठाई को बेचने चली जाती है और जो पैसे मिलते हैं उनका एक छोटा सा टेंट खरीद लेती है और उसी आम के पेड़ के नीचे रहने लगती है। लोग उसकी मिठाई और गुजिया का सुनकर उसके टेंट तक आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मेरी बेटी का जन्मदिन है, क्या आप मुझे एक केक बना कर दे सकती हो? क्यों नहीं, आपका केक तैयार है। लेकिन वो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं सिर्फ एक टुकड़ा लेना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? क्यों नहीं, मैं आपको एक टुकड़ा ही नहीं बल्कि एक अच्छा सा केक बना के देती हूँ, आप ले जाइए। आमतौर पर नमिता न सिर्फ गरीबों की मदद करती है, बल्कि गरीबों को खाना बांटती थी। देखते ही देखते नमिता अपना घर भी बनवा लेती है। आजकल हमारी इतनी खरीदी क्यों नहीं हो रही है? इतना नुकसान क्यों हो रहा है? मालिक, मार्केट में एक नई दुकानदार आई है। वह एक लड़की है
और घर से सामान बेचती है। किसी नीलपुर गांव से है और हमारे गांव के लोग भी वहां मिठाई खाने जाते हैं। इस लड़की ने मेरा सारा काम खराब कर दिया है। इसका पता करो कौन है। इसकी होम सर्विस बंद करवाना होगा, वरना हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। जी मालिक, मैंने पता किया था, वो लड़की असल में आपके नौकर विकास की बहन है। क्या मतलब विकास की बहन? लेकिन वह तो कोई अमीर लड़की है और विकास तो हमारे यहाँ गोबर साफ करता है। जी मालिक, वह पहले अपने भाई के साथ रहती थी, फिर झगड़े के बाद अब नीलपुर के जंगल में रहती है और सारी चीजें खुद ही बनाती है। एक लड़की अकेले इतनी ज्यादा मिठाई और गुजिया एक दिन में कैसे बना लेती है? लगता है कोई चक्कर है। तुम विकास को बुलाओ, मैं उससे पूछता हूँ। नौकर जाकर विकास को बुला लाता है। जब विकास की बीवी नमिता का सुनती है तो उससे भी रहा नहीं जाता और वह भी विकास के साथ मालिक के घर आ जाती है। नमस्ते मालिक, आपने बुलाया था मुझे? ये तुम्हारी बहन ने क्या काम शुरू कर दिया है? उसकी दुकान की वजह से हमारा कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो मुझे ना सिर्फ तुम्हें निकालना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें जो घर दिया हुआ है वह भी वापस लेना पड़ेगा। नहीं मालिक, आप ऐसा मत करिए। मालिक, उसने हमें भी बहुत परेशान किया हुआ था, इसीलिए उसे घर से निकाल दिया। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप हमें घर से मत निकालिए, हम उसे समझाते हैं। तुम्हारी बहन अब एक अमीर लड़की बन गई है, वो किसी के समझाने से समझेगी नहीं। रुको, मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। फिर मालिक विकास और उसकी बीवी नमिता की दुकान देखने उसके घर चले जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि नमिता के पास एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा है। वो उसमें सिर्फ आग जलाती है और स्वादिष्ट मिठाई और गुजिया खुद ही तैयार होकर बाहर निकल आती हैं। अरे मालिक, ये तो जादू है। मुझे यह चूल्हा हर हाल में चाहिए। अगर यह चूल्हा मेरे पास होगा तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन मालिक, आप चूल्हा अकेले नहीं रख सकते, क्योंकि वो मेरी बहन है और इस हिसाब से मेरा भी कुछ हिस्सा बनता है। हाँ मालिक, अगर आप आधे आधे पर राजी हो तो हम बहुत आसानी से चूल्हा चुरा के मिलके कारोबार कर सकते हैं। लालच में वह अंधा सेठ इस बात पर राजी हो जाता है। नमिता ने वह चूल्हा अपने घर के बाहर रखा होता है। जैसे ही वह किसी काम से अंदर जाती है तो विकास, सुमन और मालिक आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह चूल्हे को चोरी करने के लिए हाथ लगाते हैं तो जादू से गधे बन जाते हैं। अरे विकास, तुम और तुम्हारी पत्नी गधे कैसे बन गए? मालिक, हम ही नहीं बल्कि आप भी गधे बन गए हो। क्यों लालची लोगों, गधा बनकर कैसा लग रहा है? आया मजा? अरे विकास, ये चूल्हा तो बोलता भी है। जल्दी अपनी बहन को बुलाओ। ओ नमिता, मेरी प्यारी बहन कहाँ हो? हमें बचाओ। नमिता आवाज सुनकर बाहर आती है और देखती है 3 गधे चूल्हे के पास खड़े हैं और उसे पुकार रहे हैं। अरे भाई, ये क्या हो गया? आप गधे कैसे बन गए? और इन 3 गधों में से आप कौन से गधे हो? नमिता, मैं बीच वाला गधा हूँ। मेरी मदद करो प्यारी बहन। और ये चूल्हा बोलता भी है। तुम इस चूल्हे से कहो ये हमें फिर से इंसान बना दे। ठीक है, कोशिश करती हूँ। प्यारे चूल्हे, क्या तुम मेरे भाई और भाभी को दोबारा इंसान बना दोगे? ठीक है, तुम एक ईमानदार लड़की हो और मैं ईमानदार इंसान की बात जरूर मानता हूँ, लेकिन मैं लालची इंसानों को सजा भी जरूर देता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। प्यारे चूल्हे, तुम्हारी क्या शर्त है? इन तीनों को वादा करना होगा कि ये कभी किसी इंसान के साथ गलत नहीं करेंगे और लालच में आकर कभी किसी का बुरा या उसका नुकसान नहीं करेंगे। अगर ये वादा करे तो मैं इन्हें फिर से इंसान बना सकता हूँ। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम हमें फिर से इंसान बना दो। उन तीनों की बातें सुनकर जादुई चूल्हा फिर से तीनों को इंसान बना देता है। अब से हम तीनों किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। नमिता, मुझे माफ कर देना बहन, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा।